जी आगे बताते हैं कि जो निर्गुण है वही सरगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, जैसे ही निर्गुण और सरगुण एक ही होते हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री राम जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, वे स्वभाव से ही प्रकाश और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि तो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, उनका सूर्य हर वक्त प्रज्वलित रहता है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहिंसा और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री राम जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परातर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुरुष प्रसिद्ध है पुराणों में, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर श्री शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री राम जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार का मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखाई देना होता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता जीवात्मा, ये सब एक ही की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों के देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री राम जी हैं। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर माया भी सत्य से भाषित मतलब खत्म हो जाती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों से पानी प्रतीत होता है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों लोकों में या तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख ही देता है। जिस तरह स्वप्न में भी कोई सिर काट ले तो भी जागे हुए वह दुख दूर नहीं होता।